एनसीईआरटी ने सीबीएसई के पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया है, या बहुत हद तक क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बुक में चेंजेज लाया है। आपको विश्वास नहीं होता तो प्रूफ स्क्रीन पर पहले देख लीजिए। यही वजह है कि जब एनटीए और नीट वाला कंट्रोवर्सी शुरू हुआ तो नीट को लेकर एनटीए ने कहा कि सीबीएसई ने दो सही किया है, लेकिन जो एनसीईआरटी है ओल्ड पैटर्न और नए पैटर्न के बुक में बहुत सारे चेंजेज किए हैं, जिसको लेकर की बदलाव की गुंजाइश रहती थी और उसके कारण ही ग्रेस मार्क्स दिए गए। हालांकि नीट के इस कंट्रोवर्सी से एनसीईआरटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए एनसीईआरटी ने काफी हद तक चेंजेज किए हैं पैटर्न ऑफ टीचिंग में चेंजेज किए हैं, मोड ऑफ चैप्टर में चेंजेज किए हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर में और चेंजेस किए हैं। जिस तरह से चैप्टर को इस बार 2024-25 के लिए असेस और इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो अब उन चेंजेस को पार्ट बाय पार्ट समझ लेते हैं। तो पहला चेंजेज है कि पैटर्न ऑफ चैप्टर में चैप्टर के प्रेजेंटेशन को एज इट इज छोड़ा गया है, लेकिन उसमें बीच बीच में एक्टिविटी और अन्य सारे वर्ड्स को जोड़ दिए गए हैं, और यह क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सभी बुक में है, जैसा कि आपने रिपोर्ट पहले देखा है शुरुआत में ही। तो इसका मतलब यह हो गया कि अब जो क्लास 8 ऑनवर्ड और इवन तो 6 ऑनवर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद है कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। हम बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को अगर किसी भी एक सब्जेक्ट के निकाल के देख लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को निकाल के देख लेते हैं, तो वहां पर भी देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को काफी हद तक इंक्लूड कर दिया गया। तो अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट को एक ही चैप्टर दो तरह से पढ़ने होंगे। क्वेश्चंस है 2024 के सारे इंस्ट्रक्शन से। अब देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिर 1 लाइनर या आप कह लीजिए कि ब्रीफ आंसर वाले क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, इवन 5 मार्कर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, फिर क्वेश्चन विथ ग्राफ, क्वेश्चन विथ डायग्राम्स है। इन तमाम में बदलाव किए गए। अब इन तमाम बदलाव को अगर जिन स्टूडेंट ने अकोमोडेट किया है सीबीएसई क्लास 10th के लिए, उनके लिए तो द बेस्ट है, उनके तो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वे सारे स्टूडेंट चतुर होते हैं और जिनके लिए कहा भी गया है कि ये चतुर स्टूडेंट है और इनको टीचर भी काफी एक्सपर्ट होते हैं और किसी तरह के बदलाव को बताते रहते हैं, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन ऐसे टीचर और बहुसंख्यक साधारण स्टूडेंट इन बदलाव को एकोमोडेट नहीं कर पाते, उनके लिए तो गड़बड़ ही गड़बड़ है ना। तो उन्हीं के लिए यह वीडियो है कि आपने पुराने किताब खरीद रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो कोई बात नहीं, एक नई बुक को एनसीईआरटी के बुक्स कॉलम में जाके देख लीजिए और अपने किताब के पैटर्न को चेंज करने के साथ साथ पैसेज वाइज देखिए कि उनमें कोई चेंजेज है, और जिन जिन चैप्टर्स में चेंजेज है, क्वेश्चंस के आंसर में चेंजेज है, एक्टिविटी नए डाल दिए गए हैं या उनमें बदलाव किए गए हैं, उनको आप अकोमोडेट कर लीजिए। क्योंकि जो मार्केट में अभी बुक है वो 1 साल पहले के प्रिंटेड बुक है, तो यहाँ पर रीप्रिंट या अलग अलग तरह के टर्मोलॉजी यूज होंगे, तो उनको आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप इस तरह से अपने बुक को वहां से कंपेयर कर लीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और हाँ 10 ईयर्स जो पिछले 10 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन और आंसर उपलब्ध हैं सीबीएसई में, उसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से परचेज कर सकते हैं। बाय।